ओम शांति। एक राजा था और उस राजा का बड़ा ही नेम और फेम था उस पूरे गांव में। और जहाँ का भी वो चक्रवर्ती राजा था, हर कोई चाहता था कि उस जैसा चक्रवर्ती राजा बने। मगर उस चक्रवर्ती राजा से अगर पूछा जाए तो वो कभी नहीं चाहता था कि वो अगले जन्म में फिर से राजा बने, क्योंकि इसकी उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, बहुत बड़ी। और राजा बनना इतना आसान भी तो नहीं था ना, वो भी चक्रवर्ती राजा, वो भी अच्छा राजा। बहुत सारी चीज़ें उसने खोई, मगर फिर भी अगर जनता से पूछा जाता तो हर जनता का यही आंसर होता था, जवाब होता था कि अगले जन्म में अगर उसके भगवान जी ने पूछा ना, ऊपर वाले ने पूछा ना, तो उसको भी वही चक्रवर्ती राजा बनाए। उसके यहाँ एक नौकरानी काम करती थी, उसका भी सोचना यही था कि अगर ऊपर वाला मिल जाए ना तो बस हमें भी यही चक्रवर्ती राजा बनना है। एक दिन काम करती करती अचानक उसकी आंख लग गई और वो राजा के बिस्तर पर सो गई। जब सो गई तो राजा जब अपने कक्ष में आए और उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी गुस्ताखी, एक काम करने वाली हमारे बिस्तर पर सो गई। उसने उसको पनिशमेंट दिलवाया, 100 कोड़ों का हुक्म दिलवाया। अगले दिन राज दरबार में जब उसके ऊपर कोड़े बरसना स्टार्ट हुए तो वो हंसने लगी, बहुत तेज तेज, हर कोड़ों पर वो हंसती थी। राजा बहुत झुंझला गए, उनको समझ में नहीं आया कि इतना हर कोड़े पर हंस क्यों रही है। जब उसकी सज़ा कंप्लीट हो गई और जैसे ही कंप्लीट हुई, राजा ने बोला कि तुम पागल हो, पूरी तरह पागल हो चुकी हो, तुम हंस क्यों रही थी। उसने बोला कि महाराज, अभी तक, आज तक या कल तक हम यही सोचते थे कि अगर हमें ईश्वर साक्षात दर्शन दे और मांगे कि हम क्या बनना चाहते हैं, तो हम यही कहते कि हमें जो है आप जैसा चक्रवर्ती राजा बनना है। लेकिन अब अगर ईश्वर मांगेगा ना कि हमें क्या बनना है, तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे कोई कर्म बाकी रह गए हों तो उनका पश्चाताप प्रायश्चित करने के लिए हमें फिर से नौकरानी बना देना, लेकिन राजा तो बिल्कुल मत बनाना। राजा ने बड़े ही अजीब सा बिहेवियर देखकर नौकरानी का पूछा, ये क्या बोल रही हो तुम, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया। उसने बोला कि राजन, मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि एक रात सोने का इतना बड़ा दंड, 100 कोड़े, आपके बिस्तर पे एक रात सोए तो ऊपर वाले ने हमें इतना बड़ा दंड दिया, और आप तो उस बिस्तर पर रोज सोते हो, तो आपको ऊपर वाला कितना दंड देता होगा, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती होगी। इससे अच्छा है कि हम नौकरानी ही सही है, नहीं चाहिए हमें ऐसा चक्रवर्ती राजा का नेम और फेम। बात सच भी है कि हम जैसे लोग जो हैं कभी कभी बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, सोचते हैं ऐसे होते तो ये होता, ऐसा होता, इसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं। बनना, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, मगर हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना, हमेशा उस जैसा बनना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो जिस मुकाम पर पहुंचा है ना, उसने उसके लिए पता नहीं कितनी कीमतें चुकाई हों, या उस मुकाम तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी कीमतें चुकानी पड़ती हों। इसलिए भगवान ने आपको जिस माहौल में, जहां और जैसे रखा है ना, बहुत अच्छा रखा है, और हर बात के लिए उसका शुक्राना करते रहिए। कभी कंप्लेन मत करो कि ऊपर वाले ने आपको ऐसा क्यों किया, या आपको चक्रवर्ती राजा, क्योंकि अगर बनाया होता तो न जाने कितनी कीमतें आपको भी चुकानी पड़ती, और शायद वो कीमतें आप चुका भी नहीं पाते। इसलिए बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आप जैसे भी हो, जिस हाल में हो ना, ऊपर वाले ने जहाँ पर भी आप रखा हो, सब समझ लो कि ऊपर वाले ने आपके लिए जैसा भी चूज़ किया ना, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओम शांति।